ट्रिपल एम बेसिक के ऊपर और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत लोग के मन में अभी एक डाउट आ रहा है कि ट्रिपल एम बेसिक बहुत अच्छा है, ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट पे है, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन क्या ये सिक्योर्ड है? वो उनका कहना है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भी किसी ने तो क्रिएट किया है, बनाया है, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है क्या? वो हमारा फंड लेके भाग भाग सकता है क्या? तो उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले बार हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब जिसका कोई प्राइवेट की नहीं होता है। अगर प्राइवेट की है किसी का तो उसको डिसेंट्रलाइज नहीं बोलते, फिर वो सेंट्रलाइज हो गया। जैसे बैंक्स है, वेबसाइट्स है, सेंट्रलाइज है, जिसकी की होती है, पासवर्ड होती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है डिसेंट्रलाइज होती है, जिसका कोई प्राइवेट की नहीं होता। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो आप क्या करना, गूगल पे सर्च करना, इज देयर एनी प्राइवेट की फॉर ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट। आपको गूगल बताएगा नहीं होती है उसकी ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है, पहली बात। अभी अगर प्राइवेट की नहीं होती है तो मिसयूज करने का सवाल ही नहीं आता है। अब कैसे करेगा कोई मिसयूज उसका? बराबर है। दूसरी बात, अभी हम लोग ये देखते हैं कि आपको मन में दूसरा सवाल आएगा, चलो प्राइवेट सेफ है, उसका मिसयूज नहीं हो सकता, ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा भरोसा आ गया, लेकिन क्या ट्रिपल एम बीएसई रियली ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट पे है? इसका प्रूफ क्या है? तो इसका मैं आपको सिंपल दो प्रूफ देता हूं, देने के लिए बहुत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला क्या है मालूम है, जब भी आप हमारे पेमेंट एड्रेस पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट, आपको क्रॉस चेक करने के लिए कैसे हम लोग आपको वन टू वन में बताएंगे, तो आप डायरेक्ट चले जाते हो इथेरियम के ब्लॉकचेन के वेबसाइट पे, ethereumscan.io पे। बराबर है। और नीचे लिखे रहेगा पेज के नीचे पावर बाय इथेरियम स्कैन। तो इससे प्रूव होता है कि ये ब्लॉकचेन पे बना है। दूसरा एक प्रूफ है कि आप वहां पर मिनट टू मिनट ट्रांजेक्शन देख सकते हो, सिर्फ एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, जब से सिस्टम स्टार्ट हुई तब से देख सकते हो। बराबर है। तो इससे क्या होगा, एक प्रूव होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने, तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग दूसरा क्या देखते हैं कि अभी तक हमने पेमेंट किया था, किसको किया था? बैंक को किया, वॉलेट एड्रेस को किया। बराबर है। हमने हेल्पिंग प्लान में डायरेक्ट किसी व्यक्ति को किया। बराबर है। हमने बिटकॉइन एड्रेस में भी किया। अभी फर्क क्या है, पहली बार वर्ल्ड में कोई एमएलएम में, बराबर है, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लान एंड हेल्पिंग प्लान, पहली बार हम पेमेंट डायरेक्ट एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। बराबर है। अभी हम लोग इसमें फर्क क्या देखते हैं, अभी तक जो हमने पेमेंट किया उसमें और इसमें फर्क क्या है? समझो हमने बैंक, अभी तक बैंक को पेमेंट किया, बैंक अकाउंट में पेमेंट किया, जैसे मैंने बताया बैंक सेंट्रलाइज है, उसको कोई तो उस अकाउंट को कोई हैंडल कर रहा है। बराबर है। तो भले उस अकाउंट में 1000 करोड़ है, लेकिन उसका रोलिंग कंप्लीट हुआ, उसका टारगेट कंप्लीट हो तो भाग सकता है। अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आया तो जो भी खर्चा निकाल के है भाग सकता है। बराबर, उसका हाथ में कंट्रोल है ना, रोलिंग आगे करना है कि नहीं वो डिसाइड करेगा। तो यहां पर वो टेंशन नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने डिसेंट्रलाइज है, प्राइवेट की है नहीं, तो लास्ट डॉलर तक भी उसका रोलिंग करेगी, पहली बात। बराबर है। दूसरा फर्क है, बैंक अकाउंट का क्या होता है, समझो अगर किसी कंट्री ने उसको, जैसे पहले ट्रिपल एम के वर्जन में हुआ था, अगर बैंक अकाउंट को ही सीज किया तो क्या होगा, लेन देन बंद हुआ तो सिस्टम क्रैश हुई, तो वो यहां पे पॉसिबल नहीं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई भी गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है उसको, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। जैसे मैंने बताया था, उनको अगर बंद करना है तो पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा किसी कंट्री को, तो वो उनके भी काम बंद हो जाएंगे, तो वो वैसा पॉसिबल नहीं है। बराबर है। दूसरा, हमने पेमेंट किसको किया? वॉलेट एड्रेस को किया। जैसे कि कोई वॉलेट है जिसमें कंपनी बोलते हैं आपके बिटकॉइन इसमें ट्रांसफर करो, आपको रिटर्न मिलेंगे। बराबर है। जब तक उनका रोलिंग है आपको पेमेंट देते रहेंगे वो, लेकिन वॉलेट का प्राइवेट की होता है, ये भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वॉलेट का प्राइवेट की होता है, अगर प्राइवेट की है तो रोलिंग खत्म होने के बाद आपके बिटकॉइन लेके भाग सकता है। बराबर है। प्लस कुछ लोगों ने उसके साथ खुद का कॉइन निकाला और पेमेंट आपको उनके कॉइन में देते हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपका उनका कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं। बराबर है। तो यहां पर ट्रिपल एम का जो यूएसडी पैक से कोई लेना देना नहीं है, ये यूएस फाइनेंशियल ट्रेजरी ने किया हुआ यूएस गवर्नमेंट का कॉइन है जो है यूएसडी पैक्स, और उसका यूएस गवर्नमेंट ऑडिट करती है, तो ये भी वैसा नहीं है। अभी और एक यहां पर हमने पेमेंट किसको किया, हमने दूसरा, और हमने बिटकॉइन एड्रेस में पेमेंट किया। अभी बिटकॉइन एड्रेस में भी दिक्कत है, वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है, वहां पर कि वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, मतलब वो ट्रांजैक्शन सिर्फ मैं जो करने वाला और उस कंपनी का जिस एड्रेस में क्या वो देख सकता है, पूरा वर्ल्ड उसको नहीं देख सकता है। बराबर है। बिटकॉइन का एड्रेस, क्योंकि वो मैन्युअल है। बिटकॉइन क्या है, उसकी स्टोरेज वैल्यू है, फ्यूचर है, लेकिन वो मैन्युअल है, उसके अंदर जगह आप कोडिंग नहीं कर सकते, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इथेरियम की तरह। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जगह आप ऑटोमेटिक कमांड दे सकते हो। बराबर है। बिटकॉइन का एड्रेस जो है कोई भी चेंज कर सकता है,
जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें वैसे भी फ्रॉड हुए कि सीनियर भी चेंज कर सकता है एड्रेस अपने डाउनलाइन का, अगर उसको अकाउंट हैंडल करने दिया तो, और अपना एड्रेस डाल के निकाल सकता है। यहाँ पे इथेरियम का फिक्स एड्रेस है, बराबर है। और कोई कंपनी वाले भी क्या करते थे, 40-50 बिटकॉइन का एड्रेस बना के भेजते हैं, बराबर है। अलग अलग अकाउंट में पैसा लेके भाग सकते हैं। तो बहुत सी दिक्कतें हैं बिटकॉइन एड्रेस में आ चुकी है। और सबसे बड़ा बिटकॉइन में दिक्कत क्या है, उसकी वोलेटिलिटी बहुत है। एक दिन में 20% भी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमने पेमेंट किया, उसको पहुंचता ही नहीं। $100 किया, उसको 97 पहुंचा, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है। या हमने $100 का भी इन्वेस्टमेंट किया, 15 दिन के बाद हमको 115 मिलने हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन गिरा तो हमने जितने $100 में बिटकॉइन दिए उतने 115 में नहीं यार। इसके वजह से सिस्टम प्रीवियस क्रैश हुआ था बिटकॉइन में। ये सब ये यूएसडी पैक्स में नहीं आएगा, बराबर है। जो इनका लेटेस्ट उनका ये है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी बहुत है बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना याद रखो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेफ है। आप उसमें जो पेमेंट करते हो ट्रांसपेरेंट है, आप उसको देख सकते हो। और जो है वो तब तक हो पेमेंट सिस्टम देगा ही देगा। सिस्टम क्रिएट करने वाले को भी उससे से पैसा निकालना है, उसको खुद को फंड डालना पड़ेगा सिस्टम में, बराबर है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है, वो डेवलपर भी नहीं है। प्लस अगर डेवलपर भी हो, जैसे कि वेबसाइट का कोई डेवलपर होता है, लेकिन उसको भी समझाने वाला प्लान किसी को समझाना पड़ता है ना उसको, वैसे इसके एल्गोरिदम समझाने वाला कोई तो चाहिए। तो ये उसका इतना पॉसिबल इसका कॉपी होना भी नहीं है। ट्रिपल BSc समुंदर है, उसका नॉलेज इतना लेंगे उतना कम है। मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियो है, उस पर क्लिक करने अलग अलग टॉपिक उसका नॉलेज आप ले सकते हो। फ्यूचर में मैं और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये समुंदर है, जितना नॉलेज लोगे कम है। और आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ट्रिपल BSc का अगर समझो 5% नॉलेज है, तो वही नॉलेज डाउनलाइन में पास ऑन होगा। आपको खुद को नॉलेज है तो वैसा उसका डुप्लीकेशन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में। तो आप पहले नॉलेज लीजिए। मेरे अलग अलग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी आप दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने आप को नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप इस कंसेप्ट को हल्के में मत लेना। ये रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट, आप इसको आप जुड़ने